तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है चैनल की कि भैया डेटा एनालिस्ट अगर हमें बनना है तो कौन सी ऐसी स्किल है मैं सीख लूं कि ये स्किल्स आप सीख लो, आप आराम से बन सकते हो। तो उन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कौन होता हूं बताने वाला? आई एम अ डेटा इंजीनियर। आई हैव बीन वर्किंग इन डेटा फील्ड फॉर अबाउट मोर देन 2.5 ईयर्स एंड मेरे को इनसाइट्स पता है कि हाँ क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, बिकॉज आई हैव एक्सप्लोर ऑल द करियर्स। मैंने डेटा फील्ड में डेटा साइंटिस्ट भी एक्सप्लोर किया है, इंजीनियर भी एक्सप्लोर किया है, एनालिस्ट भी एक्सप्लोर किया है। ठीक है, तो भाई आप जरूर कॉमेंट करके आप जो मांगते हो वो हम लोग लेकर आते हैं। एंड आई थिंक सो आई विल बी लिस्टिंग आउट 10 ऐसे स्किल्स के बारे में जो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये स्किल्स मैं सीख लूं अगर, तो डेफिनेटली मैं एक डेटा एनालिस्ट बन सकता हूं। वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 10 स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आप अभी सीखना चालू कर दो इफ यू वांट टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। ठीक है, प्रेसिडेंस के हिसाब से पहली स्किल सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएंगी डेफिनेटली, उसके बारे में टेंशन मत लेना। एंड डेफिनेटली आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा ताकि आपके लिए इजीली हर स्किल के डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग बात कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंस के साथ बात कर रहे होंगे, एंड हम लोग ये भी बात कर रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, उसके बारे में भी बात कर रहे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले स्किल के साथ, दैट इज सीक्वल। सीक्वल एक जान है डेटा फील्ड की। अगर आप डेटा फील्ड में एज अ बिजनेस एनालिस्ट घुस रहे हो, एज अ डेटा एनालिस्ट घुस रहे हो, एज अ डेटा साइंटिस्ट घुस रहे हो, एज अ डेटा इंजीनियर घुस रहे हो, ठीक है, आपको सीक्वल आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरीड लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कौन सा टूल मैं सीखूं, बिकॉज सीक्वल के तो बहुत ढेर सारे टूल्स हैं। देयर इज टेराडाटा, देयर इज स्नोफ्लेक, देयर इज ओरेकल डेटाबेस है, उसके बाद फिर माई सीक्वल है, सीक्वल सर्वर है, सीक्वल लाइट है, भर के प्रोग्रेस सीक्वल है। देयर आर सो मेनी टूल्स दैट यू कैन लर्न। ठीक है, बट आपको मैं एक चीज बता दूं, दैट इज ऑल द टूल्स आर क्वाइट सिमिलर। सिंटैक्स मतलब थोड़ा बहुत एकदम 19-20 का फर्क रहता है जो आराम से आप कंफर्टेबल हो सकते हो। जस्ट मैं कहूंगा आप कोई भी लैंग्वेज उठाओ, वाइडली यूज्ड है, माई सीक्वल उठा सकते हो। जैसे कुछ ऐसे बस थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी डिफर करती है डिफरेंट। जैसे माई सीक्वल में आपका माइनस सेट ऑपरेशन ऑफ माइनस इंटरसेक्ट ये नहीं यूज हो रहा होता है, थोड़ी इतनी 19-20 का बस आपका फर्क आ रहा होता है। ठीक है, और आप कोई भी एक उठाओ, दैट इज माई सीक्वल। अगर सीख रहे हो तो माई सीक्वल सीखो, सीक्वल सीख रहे हो मतलब सीक्वल सर्वर सीख रहे हो तो सीक्वल सर्वर सीख लो। माइक्रोसॉफ्ट का टूल है सीक्वल सर्वर, वो भी आप सीख सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, कोई एक टूल उठाओ। एंड वाई सीक्वल इज यूज, सीक्वल हम लोग यूज करते हैं मेजरली, जैसे डेटा हमारे पास है, अब उस पे हमको एनालिसिस करनी है, उस पे हमको एक्सट्रैक्शन करना है, उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ मैनिपुलेट करना है, सो वी विल बी यूजिंग सीक्वल। एंड बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो डेफिनेटली सीक्वल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीड की हड्डी है डेटा फील्ड की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम लोग स्कूल में है, अगर मान लो अभी कॉलेज में है या कोई ऐसी वीडियो देख रहा है तो माई सीक्वल, अरे ये क्या नाम है, एक्सेल। एक्सेल क्या ही चीज है यार, एक्सेल तो नॉर्मल चीज है, एक्सेल क्यों सीखना है? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी हैवी टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड मोस्टली यूज्ड इन डेटा क्लीनिंग में यूज हो रहा होता है। या आपका डेटा को अगर मान लो विजुअलाइज करना है, पिवट टेबल्स बनाने हैं, वीलुकअप्स करने हैं, डेटा को चेक करना है, तो वो सारे एनालिसिस प्रॉपर जो हम लोग कर रहे होते हैं मेजरली हम लोग एक्सेल में भी कर रहे होते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एंड आप कोई भी फील्ड में घुस रहे, डेटा फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको एक्सेल आना चाहिए। एंड एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। आप चार्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, विजुअलाइजेशंस वगैरह बना रहे होते हैं, डेफिनेटली वो सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं, तो वो भी सीखना है। सेकंड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज द वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मोस्ट सिंपल टू लर्न। दैट इज मोस्ट सिंपल, मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मैं देखो, मैं कॉलेज में सी पढ़ रहा था, उसके C++ में मैं स्पेशलाइज हुआ। जब मैं नौकरी में घुसा था मेरे को C++ आती है, फिर देन आई केम टू नो लाइक पाइथन इज वाइडली यूज। ठीक है, तो पाइथन मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। अब पाइथन को जब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं ना, अगर हम लोग C या C++ के बैकग्राउंड से, हमें बहुत ईजी लग रही होती चीजें, बिकॉज हम लोग को कहीं भी करली ब्रेसेस नहीं यूज करना है, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाना है, बस आइडेंटेशन पे चीजें चल रही होती हैं। वो भी हम लोग किसी अच्छे, जैसे विजुअल स्टूडियो में मैं इसको कोड करता हूं, तो विजुअल स्टूडियो में बेसिकली आपको वो भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, वन एंटर यू विल गिव, इट विल आइडेंट मतलब इंडेंट कर देता है वो प्रॉपर्ली। ठीक है, तो पाइथन बहुत ज्यादा मोस्टली मतलब लार्जली यूज्ड, क्या कहते हैं, भारी मात्रा में यूज हो रहा होता है। एंड अदर देन दैट पाइथन के दो ऐसे लाइब्रेरीज हैं, 2-3-4 ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो मोस्टली हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, दैट इज numpy pandas। ठीक है, numpy pandas तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चार्ट्स वगैरह अगर हमें बनाना है तो मैटप्लॉटलिब हो गया, उसके बाद सीबॉन हो गया, दीज काइंड ऑफ लाइब्रेरीज ऑल्सो वी आर यूजिंग। एंड इसका अल्टरनेटिव भी है पाइथन का, आर लैंग्वेज भी आप सीख सकते हो। बट अगर आपको सिंपल, आपको कुछ भी बैकग्राउंड नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो भाई आप पाइथन सीख सकते हो, नॉट एन इशू। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। आपको बेसिक जो डेटा में काम हो रहा होता है वो आप आराम से पाइथन से जो भी रेगुलर बेसिस पे सीख सकते हो। उसके बाद फिर आता है, अब भैया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। अब भाई मेरे पास डेटा है, मैंने एनालिसिस कर लिया, अब उसको दिखाना है, बिजनेस को शो करना
करना है या मेरे को देखना है डेटा कैसा दिख रहा है। तो दो ऐसे टूल्स हैं, दैट इज टैब्लू एंड पावर बीआई। दो ऐसे टूल्स हैं जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। टैब्लू बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है, पावर बीआई हमारा माइक्रोसॉफ्ट का टूल है तो वो भी यूज कर रही होती है कई कंपनीज, बट टैब्लू मैं कहूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आई हैव सीन टैब्लू सो मच ऑफ डिमांड इज देयर फॉर टैब्लू। डेफिनेटली आपको विजुअलाइजेशन के लिए सीखना चाहिए, बिकॉज में डैशबोर्ड्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, ग्राफ्स कैसा दिख रहा है, उसके बाद फिर बार चार्ट्स दिखाते हैं, डेटा है मेरे पास, डेटा को कन्वर्ट करके हम लोग दिखा रहे होते हैं कैसे चीजें दिखती हैं, तो वो सारी चीजें हैं। एंड अगर अभी डिसाइड कर लिया है एंड देख रहे हो ये सारे टूल्स अगर आप सीखना तो एक ही जगह से आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हो, आप स्ट्रक्चर्ड, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा फ्री वाली चीजें डेफिनेटली, ठीक है। आप एक क्या नाम है, सीधी चीज मैं बता रहा हूं, दैट इज आप एक प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हो, बूट कैंप के थ्रू जा रहे हो जो आपको सारी चीजें सिखा रहा है एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, तो डेफिनेटली वो भी आप कर सकते हो, दैट इज अ बेटर वे टू लर्न डेफिनेटली। तो आप स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हो डेटा एनालिटिक्स का बूट कैंप प्रोग्राम है बेसिकली, जो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 4 महीने में आप डेटा एनालिस्ट बन रहे होते हो एंड 4 महीने आपको सारी चीजें सिखाई जा रही होती है। आपके पास 2 ऑप्शन ये लोग देते हैं, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकते हो, क्लासरूम ऑफलाइन भी आके अटेंड कर सकते हो, इनके क्लासरूम प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें आपको बहुत बेनिफिट्स भी आता है। आप सामने ट्यूटर के बैठ के पढ़ रहे हो, जो पढ़ा रहा है इंस्ट्रक्टर है बेसिकली, वो सामने बैठ के पढ़ा रहा है, लोगों के साथ बैठे हुए, तो डेफिनेट कोई डाउट हुआ तुरंत आप पूछ भी सकते हो। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हमारी काफी होती है, कोई डाउट आया तुरंत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड 7 गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ये लोग देते हैं कि 7 गारंटीड आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, हम लोग को ये भी टेंशन नहीं रहती है कि प्रोग्राम खत्म हो गया, पढ़ लिया मैंने, उसके बाद क्या करना है, डेफिनेटली वो भी आपको फायदा हो रहा होता है। अदर देन दैट बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे देख रहे हो यहाँ पे, कंपनीज कितनी अच्छी अच्छी जो हायर कर रही है यहाँ पे, दैट इज फ्लिपकार्ट इज देयर, IBM इज देयर, इंटेल, दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनीज आर हायरिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर। तो डेफिनेटली 2300 प्लस कंपनीज आर देयर दैट हायर डायरेक्टली फ्रॉम देम, तो वो आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्रेश ग्रेजुएट्स, कोई भी फ्रेश ग्रेजुएट किसी भी ग्रेजुएशन से हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई डिग्री मैटर नहीं करती, नॉन टेक कोई भी फ्रेशर है तो डेफिनेटली आप तुरंत घुस सकते हो, नॉट एन इशू, ठीक है। और ये सारे टूल्स हैं जो हम लोग सीख रहे होते हैं, बेसिक एक्सेल के बारे में, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, सीक्वल प्रोग्रामिंग के बारे में, जैसे मैंने आपको मेन चीजें बता दी ना, वो सारी आप यहीं से सीख रहे होते हो एंड आपको वो बेनिफिट मिल रहा होता है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, डाउनलोड ब्रोशर पर टैप करो एंड अभी इनका ब्रोशर डाउनलोड करो। और डिटेल्स अगर जाननी है आपको, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है, जाके टैप करके तुरंत भरा हुआ है, सारी चीजें भर के तुरंत आप कर लो, अपना देख लो, वो डेफिनेटली आपको सारी चीजें बता रहे होंगे। एंड इस पेज के बाद आपको फुल करियर पेज का पूरा करिकुलम भी दिखता है, वो भी जाके जरूर देखना, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है, जाके आपको पूरा रोड मैप भी दिख जाएगा तुरंत। अब 5वीं स्किल की बात करते हैं, दैट इज डेटा क्लीनिंग। अब भैया मेरे पास रॉ डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा कहीं भी सोर्स से कहीं पे वो इनपुट हो रहा है, ठीक है। सपोज एक वेबसाइट है, वहां से हम लोग का डेटा आ रहा है, ठीक है, एक वेबसाइट है, डेटा सेट में ये हमारे पास कहीं पे भी डेटा स्टोर हुआ। अब हम लोग के पास जो रॉ डेटा है ना, उसमें बहुत ढेर सारी इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, कुछ वहां पे क्या नाम है, एनोमलीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें सेट करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा या डेटा क्लीनिंग ओवरऑल कह सकते हैं, या प्री प्रोसेसिंग कह सकते हैं, कि अगर हम लोग प्रोसेस करना चाह रहे हैं, आगे ले जाना डेटा चाह रहे हैं, तो पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता है डेटा को, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे थे डेटा क्लीनिंग। दिस इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज डेटा क्लीनिंग। ये इन्हीं टूल्स के थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं, दैट इज एक्यूरेसी बढ़ानी डेटा की कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, तो डेफिनेटली हम लोग वैसे करके वो टेक्निक यूज हो रहता है, ठीक है। उसके बाद आती है दैट इज डेटा रैंगलिंग। डेटा रैंगलिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ट्रांसफॉर्म करते हो डेटा को, स्ट्रक्चर करते हो, देन यू मेक सूटेबल एनालिसिस करते हो, उसके बाद उसको स्ट्रक्चर करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से आपको रैंगल करना पड़ता है डेटा को, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि एक तरह का डेटा हर जगह चल रहा होगा। आपको उस टूल पर्टिकुलर, सपोज मान लो मैं एक डैशबोर्ड बना रहा हूं, मेरे को एक डैशबोर्ड बनाना है जिसमें बेसिकली एक एक्स टाइप का डेटा यूज हो रहा है, तो मैं वाई टाइप का डेटा या x+2 टाइप का डेटा तो दूंगा नहीं, वहां पे क्या होगा, डेटा लॉस होगा। फिर क्या होगा, लास्ट में डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आएगी कि स्टार्टिंग में डेटा तो अलग था, अब डेटा अलग आ रहा है यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम हो रही होती है। तो वो चीजें हम लोग सही कर करना है, तो डेटा रैंगलिंग हमें आना ही चाहिए। उसके बाद 7th पॉइंट, दैट इज बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स मैं कहूंगा, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूं तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज तो है, बट इतनी ज़्यादा हेविली यूज़ नहीं हो रही होती है। आप लोग अगर डेटा साइंस में घुसना चाहते हो तो डेफिनेटली ये आप यूज़ कर सकते हो, एडवांस डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर जब आप घुसते हो, बस आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि हाँ भैया क्या होता है, कैसे होता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, बिकॉज जब आप क्या नाम है लाइक ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, या डेटा आपके पास आ गया, अब अगर बिजनेस या मैनेजमेंट ये पूछ रहा है आपसे कि मीडियन क्या है मेरा, ठीक है, इस डेटा में मीडियन क्या है, कितना मीडियन सेल्स हुआ है, कितना मैक्सिमम सेल्स हुआ है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन हम
लोग देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें अगर पूछ रहे हैं तो वो फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट एन इशू। अदर देन दैट इतना ज़्यादा हेविली यूज नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ये मैं बता दूं आपको। अब इसके बाद 8th पॉइंट दैट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा है कि अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हो तब भी मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कई कई मॉडल्स होते हैं जब हम लोग डेटा देते हैं उसके बाद वो मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि 10 साल बाद ये कैसा दिखेगा या 8 साल बाद इस प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हो जाएंगे। वो डेटा उसको मिलता है, फीड करते हैं उस डेटा पे, ट्रेन करते हैं मॉडल को। उसके बाद अब रिग्रेशन होते हैं, अलग अलग एमएल के एल्गोरिथम्स हैं पहले से बने हुए, वही सारी चीजें हम लोग यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं एमएल इज सो मच ऑफ, अगर आप फ्रेशर लेवल पे घुस रहे हो, ठीक है, तो बहुत जैसे लीनियर रिग्रेशन होगा, दीस काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स आर ऑलरेडी मेड। आपको जस्ट इंपोर्ट करना है, एमएल की लाइब्रेरी होती है पाइथन में, उसको जस्ट इंपोर्ट करना है एंड उसको डायरेक्टली आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। बस मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन डाल दिया ना, वो मॉडल इस डेटा पे ट्रेन होना चालू हो जाता है। कुछ टाइम लेता है, वो ट्रेन हो जाता है, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द डेटा, ठीक है। तो वैसे ही काम करता है। उसके डेटा स्टोरी टेलिंग कि भैया मेरे पास डेटा आ गया, 9th है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं, प्रेजेंटेशंस के लिए बेसिकली होते हैं। स्टोरी टेलिंग बेसिकली कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेटा फाइंडिंग्स, आपके पास डेटा तो आ गया, डैशबोर्ड बना लिया, आपको समझ में आ रहा है कैसा दिख रहा है, अब इसका आपको स्टोरी टेलिंग करना है, बताना है कि हाँ डेटा की क्या इंक्रीज हो, क्या डिक्रीज हुआ, क्या कैसा दिखता है। उसे हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर, नॉन टेक्निकल गाइज को हम लोग जो समझा रहे होते हैं ना, मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं, दैट इज देयर, दैट थिंग बिकम्स, दैट स्किल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा स्टोरी टेलिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका 10th एंड द लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपको कैसे आता है, जब आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस जब करते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा केस स्टडीज पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि हाँ लोग कैसे ये बार चार्ट्स बना रहे हैं, कैसे ग्राफ बना रहे हैं, कैसे डेटा क्लीन कर रहे हैं, वहाँ से आपका धीरे धीरे वो यूज़ करते करते आता है एंड सोल्यूशंस आते हैं वहाँ से एंड वैसे पता चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये 10 मैंने जो आपको स्किल्स बताएं अगर आप सीख लेते हो डेफिनेटली आप ही के लिए बेनिफिशियल है। तो इसी वजह से मैंने डेटा एनालिटिक्स का बूट कैंप का पूरा लिंक भी दे दिया, आप डायरेक्टली जाके वहां पे एनरोल करके ब्रोशर डाउनलोड करके उनका एनरोल कर सकते हो एंड सीख सकते हो डायरेक्टली। 4 महीने के अंदर आप सारी चीजें जो मैंने 10 चीजें बताई ना, आप डायरेक्टली सीख सकते हो। अदर देन दैट खुद से सीख रहे हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमें उतनी ज्यादा इंसाइट्स नहीं पता होता है, पता नहीं होता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें कितना सीखने की जरूरत है ये नहीं पता होता है। तो डेफिनेटली एज अ फ्रेशर अगर आपको घुसना है, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, डायरेक्टली जाके टैप करो एंड वो यूज कर सकते हो। अदर देन दैट अगर वीडियो हेल्पफुल लगे एंड ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस और चाहिए, कमेंट करके बोलना, हम लोग लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।